जय जय श्री राधे। काले नल्पेन राजर्षे और राम कृष्ण से गोकुले। आगे की कथा भगवान की सुंदर लीला चलती है। भगवान की माखन चोर लीला आपके सामने आएगी। संसार कहता है कि भगवान ने माखन चुराया और माखन चुरा करके खाया, ग्वाल वालों को खिलाया। तो आदरणीय भक्तों मैं कहता हूँ कि वो माखन भगवान ने नहीं चुराया, वो तो भगवान के भक्तों ने उनको भोग लगाया। ये कौन कहता है कि ये माखन चोर लिया है? ये माखन चोर लीला नहीं है, ये तो माखन भोग लीला है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की भोग लीला को चोर लीला के नाम से कहते हैं, क्योंकि चोर कहने में भगवान को आनंद आता है। अपने प्रभु को चढ़ाता है तो भक्त ही चढ़ा सकता है। अपने प्रभु को से आनंद लेता है, कौतूहल करता है तो भक्त किसकी हिम्मत है? जिस नरसिंह भगवान ने फाड़ दिया था वक्षस्थल उस दैत्य का अपने नाखूनों से, उसकी आंखों को खींच करके गले में डाल दिया था, उसके लिए वज्र से भी कठोर हो गए थे। क्या मजाल थी तो हिरण्यकश्यप उनसे आंख भी मिला लेता। इतना उनमें तेज और उनकी ज्वाला जैसी आंख झलक रही थी। वो वही अपने भक्त प्रहलाद बालक के लिए मृदुन कुष्मामी कोमल हो गए, इतने कोमल हो गए कि भगवान अश्रुधारा बहाने लगे, उनका क्रोध शांत हो गया। वज्रादत कठोरानी मृदुनी कुष्मादपि। भगवान वज्र से भी कठोर हैं और वो हैं दैत्यों के लिए, और मृदुनी कुष्मादपि और कोमल है अपने भक्तों के लिए। तो इसलिए कि काले नल्पेन राजर्षे, हे राजर्षे उनकी लीला को आप ध्यान से सुनिए। हे परीक्षित, सुखदेव जी सुना रहे हैं कि थोड़े ही समय में जब उन्होंने मैया कहा, जब गोद में खेल रहे थे तभी मैया कहा, उसी समय कि राम कृष्ण से गोकुले। राम और कृष्ण दोनों गोकुल में अर्थात नंद बाबा के गांव में, नंद गांव में। क्या घृष्ट वो अघृष्ट जानू ही पदवी। जिस समय भगवान नंद बाबा के यहाँ पर माता की गोद से उतरे हैं, घुटुरवन चले हैं। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, मनुष्य का बालक जन्म लेता है और जन्म लेकर के देखिए बड़ी सुंदर झांकी है। और जन्म लेने के बाद में वो बालक फिर घुटने चलता है। पहले तो वो बैठना सीखता है और बैठना थोड़ा बैठ जाता है तो फिर वो पेट के बल आ जाता है, और पेट के बल आकर के ये तीसरी क्रिया है कि बालक पहले बैठे और बैठने के बाद तुरंत पेट के बल आ जाए। और पेट के बल आने के बाद में वो अपने घुटने सकोड़ता है, घुटनों के बल और हाथ को खड़ा करके अपनी देही को साथ करके घुटन चलता है, घुटने चलने लगता है। और घुटने चलने के कुछ समय बाद, महीने 2 महीने घुटने चल रहा है मनुष्य का बालक, तब फिर वो अपने पैरों से खड़ा होता है। खड़ा होकर के माता उसको तेल मालिश करती है, माता उसकी परवरिश करती हैं, और वो खड़ा होकर के फिर थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाता है, फिर गिर जाता है, फिर कदम उठता है और अपने को चलाने की कोशिश करता है और बालक चलने लगता है। फिर आप भी सोचते हैं कि इसको ऐसा साधन बना दिया जाए, तो कोई गाड़ी बनवाते हैं, कोई लकड़ी की गाड़ी बन जाते हैं, तो गौकर उससे घुमाने के लिए वो बन गए हैं। अब तरह तरह से बच्चों को जल्दी परवरिश हो, जल्दी चलने लगे। तो मनुष्य की जो संतान होती है वो कई चरण में, कई महीने में उठ करके घुटन चलती है, पेट के बल आती है, फिर घुटन चलती है और फिर खड़ी होती है, और खड़ी होकर के तब कहीं चलाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन इस श्लोक में बहुत सुंदर ही झांकी देते हैं वेद व्यास जी कि काले नल्पेन राजर्षे। हे राजा परीक्षित, थोड़े ही समय में भगवान मैया मैया कहने लगे और बलदाऊ से भैया भी कहने लगे, और सबसे जैसा यथा योग जो कहलवा रहा था वैसा बच्चा अपनी दोस्ती वाणी में कहता है, वैसे भगवान कहने लगे। तो सब भगवान के मुख से जो वाणी निकलती है, क्योंकि सुंदर है, कितना सुंदरम श्याम सुंदर में क्या सुंदर नहीं है। उनका रूप सुंदर है, उनके वस्त्र सुंदर हैं, तो उनकी वाणी भी उतनी ही सुंदर है, सबको मोह लेने वाली है, भुवन मोहनी वाणी। तो वो सब प्रसन्न होते हैं। तो सहराम हो, तो भगवान किस तरह से उठे? क्या घृष्ट जानवी पदवी। अघृष्ट सबसे पहले वो थोड़े से एक ही दिन में एक ही समय पर भगवान ने की 3 क्रियाएं हुई हैं। एक ही श्लोक में ये बात कह दी कि वो माँ की गोद से उतरे, बोलने के बाद
जैसे बालक को माने जमीन पर पृथ्वी पर उतार दिया, मणि में आंगन है, मणियां बिछी हुई हैं और मणियों को घिस करके उनकी बड़ी सुंदर पॉलिश कराई गई है। विश्वकर्मा ने भवन तैयार किए हैं, मानो ऐसे सुंदर भवन है नंद बाबा के, क्यों न हो, क्योंकि वो ब्रजराज कहते थे, ब्रज के राजा। ऐसे उनको लिटा दिया। तो अघ्रष्ट जानवी पदवी, पहले तो वो कुछ 1-2 मिनट दोनों बालक घिसटते हैं, थोड़ी देर घुसटते हैं, फिर जानवी तुरंत घुटने के बल आ जाते हैं 10-15 मिनट में ही, और तुरंत घुटने के बल आकर के 10-15 मिनट में ही वो पदवी अर्थात पैरों से, पद पैरों को कहते हैं, खड़े हो जाते हैं। और खड़े होते ही 10-15 मिनट खड़े होते हैं, चलते हैं और क्या करते हैं कि विचक्र में तुरंजसा, और उसी समय वो तो दौड़ लगाने लगे। बोलिए वृंदावन में हरे लाल। 3 क्रियाएं भगवान की, 4 क्रियाएं एक साथ हुई। इससे ये सिद्ध होता है, कोई भी, आपने गाय का बछड़े को जन्म देते हुए देखा होगा, गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो ठीक वही क्रिया करता है जो मेरे ठाकुर जी ने की हैं, जो मेरे प्रभु ने की हैं, जो मेरे बाल गोविंद ने की हैं। जब वो गाय के पेट से जन्म लेता है तो पहले तो वो उठ करके थोड़ा सा जैसे ही गिरता है तुरंत बाहर आता है, उससे अपने श्लेष्मा से और मलमूत्र से गाय के से, और वो जैसे उसमें चाटती है तो घुटने के बल वो आता है, घुटने के बल खड़ा होता है और तुरंत 1-2 या 4 बार जो गाय ने 1-2 मिनट चाटा नहीं, और तुरंत वो खड़ा होता है। और खड़े होने के बाद में थोड़ी 10-5 मिनट में और चाटती है, तो और चाट करके वो तुरंत उसके थन की ओर अपना मुंह करता है, और फिर तो शाम को देखो तो उसको रोके नहीं रुकता, वो तो दौड़ने लगता है। इसी तरह से भगवान की 3 क्रियाएं हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो दौड़ने लगे, क्योंकि भगवान को बहुत जल्दी ही अपनी बाल लीलाएं करनी है, और क्या कहते हैं, घुटनों का सहारा लिए बिना तुरंत ही खड़े हो गए और दौड़ रहे हैं। तो अघ्रष्ट जानवी पदवी, 4 क्रियाएं एक साथ ही वेद व्यास जी ने एक श्लोक में कह दी, क्योंकि एक साथ क्रिया हुई थी उनकी दोनों की, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म के अवतार हैं, दोनों ही ऐश्वर्य में हैं, वो शेषनाग के अवतार हैं। बलराम जी जो परम बलशाली हैं, परम पराक्रमी, और भगवान तो स्वयं जनार्दन हैं, भगवान तो स्वयं ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, हरि हैं, अव्यय हैं, अच्युत हैं, उनके सहस्र नाम है। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यई ब्रजबालकै, यद्यपि वो बहुत छोटे थे उम्र में, लेकिन अपने से बड़े वयस्क बालकों के साथ में खेलते हैं। ये देखिए भगवान की सुंदर लीला। ज्यादातर 4 वर्ष का बालक 5 वर्ष के या 6 वर्ष के बालक के साथ खेल सकता है, लेकिन भगवान 12-12 वर्ष के जो पहले से मनुष्यों के जो ग्वाल बालों की संतानें थी, जो बालक थे, उनके साथ खेलते हैं, बड़ों के साथ खेलते हैं। और सहभागो ब्रजस्त्रीणाम, वो साथ जब दोनों बालक बड़े श्याम सुंदर और गौर वर्ण के दोनों बालक जो ईश्वर के अवतार के रूप में है, जब कहते हैं कि ब्रज स्त्री नाम, जो ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज की स्त्रियां हैं, और चिक्रीडे जन्मने मुदम, उनके खेल से बड़ी आनंदित होती हैं, बड़ी मुदित होती हैं। और कृष्ण से गोप्यो रुचिरम, और कृष्ण की जो चपलता, उनके शरीर से जो सौंदर्य टपकता है, वो चंचलता टपकती है, उसे देख करके तो आंखें उन गोपियों की ठगी से ठगी रह जाती हैं। अब वो कुछ ही समय में ऐसे लगने लगे, यद्यपि वो बालक हैं, फिर भी वो ऐसे लगते हैं जैसे मानो कुमार हों, मानो जैसे कि वयस्क हो गए हों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो वो गोपियों के घर जाते हैं, उनकी माखन को खाते हैं, उनके माखन को लेते हैं। गोपियां कौन हैं? कोई साधारण नहीं है गोपियां, बड़े बड़े ऋषियों ने गोपियों के रूप में अवतार लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनेक ऋषियों ने लिया है, जाबाली ऋषि गोपी बन करके आए, और भी ऋषि हैं, देवल हैं, ये सब गोपियां बन करके आए और भगवान की लीला को और तो और ब्रह्म विद्या अर्थात योग विद्या भी, जिसके आधार पर कुंडली शक्ति जगाई जाती है, और योगी जन जिसके माध्यम से साधना किया करते हैं, वो योग विद्या भी गोपी बन करके आई थी। ये साधारण शक्तियाँ नहीं थी, सब देवांगनाएं थी, और भगवान की उस बाल लीला को देखने की चाह थी, युग युगों से, जन्म जन्मांतरों से उसे देखने के लिए आई थी। तो एक बार की बात, एक छोटा सा आचार्य के ब्रह्म विद्या स्वयं साधनी का, सन्यासिनी का वेश बना करके तपस्या कर रही है ब्रह्म विद्या।
जो योगियों की मृगया में आती हैं, जो योगियों के मस्तिष्क में कुंडली शक्ति जगाती हैं, जो स्वयं योग माया है, वो सब वो ब्रह्म विद्या कहलाती हैं। और वो तपस्या कर रही थी घने जंगल में, यमुना का तट था, उसमें तपस्या करने के लिए अपना जप कर रही हैं। किसी सुंदर युवती को 16-17 वर्ष की युवती को अगर कोई तप करता हुआ देखे, तपस्या तो कौतूहल उसे देखता ही है। वहीं से नारद जी निकलते हैं, उन नारद जी उनसे पूछते हैं उन देवी से कि हे देवी, इस गहन जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं आसपास और ये जीव जंतुओं से, भयंकर जीव जंतुओं से भरा हुआ जंगल है, आप इसमें क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताइए। जब उत्कट तप कोई किया करता है, बालक हो या युवा हो या वृद्ध हो, तो ये ऋषि मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देख लेते हैं और देख करके उस तपस्वी से वार्ता करने के लिए, पूछने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा होता जब ही है आदरणीय भक्तों, जब हम सही रास्ते पे चल रहे हों। तपस्या के नाम पर अगर कोई प्रपंच है, तपस्या के नाम पर अगर झूठ है, तो ऐसा नहीं है। तो उनसे पूछा नारद जी ने कि हे देवी कौन हो? तो ब्रह्म विद्या ने क्या कहा कि ब्रह्म विद्या हम तुला। हे नारद जी, आप मुझे नहीं जानते, आप तो स्वयं मेरे ही द्वारा कई बार योग साधन कर चुके हैं कि ब्रह्म विद्या हम तुला और योगिंद्रिया चमृगते। मैं योगियों के शरीर में निवास करती हूँ, मुझे ब्रह्म विद्या कहा करते हैं। मैं उनके शरीर में अदृश्य रह करके रहती हूँ और उनकी कुंडली शक्ति को जगाती हूँ और उनकी कुंडली शक्ति को सहस्रार में पहुँचा करके उसमें ब्रह्म के दर्शन कराया करती हूँ। कबीर दास की भाषा में कि जब सुख पावे दुल्हनिया, जब ब्रह्म झलक के शीश। जब ब्रह्म के दर्शन होते हैं, कोट कोट सूर्यों के बराबर प्रकाश जब दिखाई देता है, तो उस आनंद में योगी मेरे ही द्वारा तो डूब जाया करता है कि फिर आपको तपस्या की क्या जरूरत हुई? आप तो तपस्वियों के साथ में नित्य तपस्या करती हो। कि नहीं, मुझे भी जरूरत है। मैंने योगियों के साथ रह करके, उनके शरीर में निवास करके तो ब्रह्म के सहस्रार में अनेक बार दर्शन किए हैं कि ब्रह्म विद्या हम तुला और योगिंद्रिया चमृग्यते और साहम। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी भी एक कामना है कि क्या देवी आपकी भी कोई कामना है? जब आपने ब्रह्म के दर्शन कर लिए, दुनिया ब्रह्म के दर्शन करके शांत हो जाया करती है, लेकिन आपकी कामना फिर भी शेष हो गई। कहाँ है कि साहम हरि पदम बोधकम भया। मुझे एक इच्छा है कि मैंने निराकार ब्रह्म के तो कई बार दर्शन किए हैं योगियों के साथ, उनके शरीर में मन में रह करके अब मैं भगवान के उन चरणों का साकार दर्शन करना चाहती हूँ, जो इस ब्रज भूमि में दौड़ रहे हों और गोपालों के साथ खेल रहे हों। उनके चरणों को देख करके मैं अपना जीवन धन्य कर देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। इसलिए आदरणीय भक्तों कि ब्रह्मानंदेन पूर्णाम, मैं ब्रह्म के आनंद से तो पूर्ण हो गई हूँ। तेना आनंदेन तृप्ति थी, लेकिन उस आनंद से ये भी भगवान के बालपन की लीलाओं को सुनने का और उनको अपनी दिव्य हृदय के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से देखने का, कानों के माध्यम से देखने का, ये भी एक अद्भुत आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान अब बड़े हो जाते हैं तो वो भी गोपी बनकर के आई हैं, ये समस्त गोपियां बनकर के आई हैं और गोपियां बनकर के भगवान के उन दिव्य भक्ति भाव से उनके उनकी चपलता का और उनके भागने का, दौड़ने का, खेलने का, चलने और फिरने के, उनके चरणों के दर्शन का आनंद ले रही हैं। अब वो दूध दही की कोई ब्रजमंडल में कमी नहीं है। नंद बाबा के यहाँ तो हजार हजार, 10-10 हजार गायें हैं, उनके यहाँ तो उपनंद के यहाँ उससे भी ज्यादा गायें हैं, महानंद के यहाँ उनसे भी ज्यादा गायें हैं। प्रचुर मात्रा में धन दौलत और वैभव संपत्ति प्रभु जहाँ विराजते हैं, वहाँ पर तो अपने आप ही राय रंग पर अद्भुत हो जाते हैं, वहाँ तो अपने आप ही वैभव आ जाया करता है। और वो जो गोपियां हैं वो दूध काढ़ती हैं, उनको जमाती हैं, मक्खन निकालती हैं और प्रभु को खिलाने के लिए मटकियों में सजा करके उनको रख देती हैं। उन मटकियों में जहाँ पर छींके उन्होंने टांग रखे हैं, कोई कोई तो छुपा करके उसको माखन को रखती है, लेकिन प्रभु जो है समझ जाते हैं कि मेरी गोपियों ने मुझे खाने के लिए माखन रखा है, भोग रखा है। कोई प्यार से भगवान को भोग लगाए और ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान उसे खाने के लिए ना आए।
उससे प्राप्त करने के लिए ना आए। और देखिए कैसी ये ब्रज की रीति है, ये कैसी गोपियों की और भगवान के भक्तों की रीत है कि खिलाने के लिए भावना से स्वयं तैयार कर रही हैं। अब तो भगवान का सौंदर्य इतना बस गया है, इतनी उनकी खेल और लीलाएं